नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। और आज की चर्चा है पिता और पुत्री के आपसी रिश्ते की। किस तरह से पिता और पुत्री के मध्य एक जो आत्मीयता का भाव होता है, जो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है, एक दूसरे के प्रति कुछ भी कर गुजरने का जो भाव होता है, वह वास्तव में ईश्वरीय वरदान के तौर पर होता है। जहाँ पिता अपनी पुत्री के लिए, उसकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, उसकी खुशियों के लिए सब कुछ अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहता है, वहीं एक पुत्री भी अपने पिता के लिए, अपने पिता के जीवन को बचाने के लिए, अपने पिता के जीवन की रक्षा करने के लिए भी सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। यह जो भाव है, वास्तव में यह भारतीय संस्कृति का वह भाव है जहाँ पिता और पुत्री के मध्य ऐसे एक अनमोल रिश्ता होता है, ऐसे एक आत्मीयता का रिश्ता होता है जो कि शायद शब्दों में व्यक्त करना तो संभव नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन फिर भी समाज में कुछ प्रसंग ऐसे आ जाते हैं कि जिनकी चर्चा करना बहुत आवश्यक होता है। हालांकि समाज में ऐसे बहुत सारे प्रसंग, अनेकों प्रसंग ऐसे हैं जहाँ परिवार के सदस्य परिवार के किसी अपने अन्य सदस्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के तैयार रहते हैं कि किसी तरह से जीवन की रक्षा हो जाए। तो ऐसे सभी प्रसंग वास्तव में समाज के लिए प्रेरक प्रसंग के तौर पे होते हैं। और आज उसी कड़ी में एक हम चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वह चर्चा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और उनकी पुत्री रोहिणी के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव पिछले अनेक वर्षों से लगातार बीमार चल रहे हैं और कई बार उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है और लगातार उनका इलाज चलता है। लगातार उन्हें दवाइयों के द्वारा उनकी जीवन को स्वस्थ करने की दिशा में कार्य किया जाता है और उसका दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य जिस तरह से गड़बड़ रहा है अनेक वर्षों से, उसके कारण उनकी किडनियों ने, जो एक सामान्य रूप से कार्य करती हैं किडनियाँ, वह धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया था। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के जीवन के लिए ज़रूरी एक तरह से हो गया था कि किडनी ट्रांसप्लांट उनके लिए आवश्यक हो गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे हो, डोनेट करने वाला कोई चाहिए होता है। जब ये प्रश्न पूरे परिवार के सामने बड़े यक्ष प्रश्न की तरह सामने आ गए थे और मेडिकल टीम जो थी, इनकी डॉक्टर्स की जो टीम थी, वह बता रही थी कि सबसे अच्छा उपाय अब यही है कि उन्हें किडनी डोनेट कर, उनका किडनी ट्रांसप्लांट करा जाए। तो ऐसे में उनकी जो दूसरे नंबर की पुत्री है रोहिणी, वह आगे आई और रोहिणी ने पिता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पिता की जो जीवन है उनको अच्छा स्वास्थ्य देने के उद्देश्य से रोहिणी ने संकल्प लिया कि मैं अपने पिता को अपनी किडनी दूंगी। तो वास्तव में रोहिणी का ही जो कदम है, जो निर्णय है, वास्तव में दर्शाता है कि एक पुत्री का पिता के प्रति कितना आत्मीयता का बोध है उनके अंदर, कितना आत्मीयता का भाव है, और जो स्नेह का बंधन है वह वास्तव में प्रेरणादायक बंधन है। और यह भारतीय संस्कृति की यही ताकत है कि परिवार की जो आपस में एक दूसरे के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो भावनाएँ होती हैं, वह अतुलनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाज में, से मैंने पूर्व में भी कहा था, बहुत अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं। लेकिन आज की चर्चा हमने रोहिणी के और लालू प्रसाद यादव जी के बारे में इसलिए रखी क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बारे में हर कोई जानता है, उनके व्यक्तित्व को लेकर हर कोई परिचित है। इसलिए इस चर्चा को हम आपके सामने लेकर आए जिससे कि पता चले कि उनकी जो पुत्रियाँ हैं रोहिणी, वह अपने पिता के प्रति कितनी समर्पित है, के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कितना बड़ा फैसला किया है। एक बेटी के द्वारा अपने पिता को अपनी किडनी देने का फैसला यह बताता है कि एक बेटी के लिए पिता के होने के क्या मायने हैं। साथ ही पुत्री और पिता का रिश्ता कितना अनमोल एहसास वाला रिश्ता है। आज के भौतिकवाद के इस युग में, जहाँ पारिवारिक मूल्यों, सिद्धांतों और पारिवारिक आत्मीयता में भारी कमी आ रही है और एकल परिवारों का चलन बढ़ा है, साथ ही केवल स्वयं तक सीमित होने के इस दौर में लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी ने एक मिसाल पेश की है। वैसे तो यह है एकदम लालू प्रसाद यादव और रोहिणी के बीच पिता और पुत्री का एकदम व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इसी के साथ यह एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग समाज के लिए भी है। लालू प्रसाद यादव के लिए नितांत निजी विषय होने के साथ रोहिणी के द्वारा अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देने का निर्णय एक पुत्री का अपने पिता के प्रति कृतज्ञता, प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान को यह परिलक्षित करने वाला निर्णय है। पिता और पुत्री का रिश्ता वास्तव में बहुत ही भावनात्मक रिश्ता होता है। बेशक ज़्यादातर पिता अपनी पुत्री से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और अपना दुलार, स्नेह को वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन पिता के लिए उसकी पुत्री
ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है और रोहिणी ने अपने इस निर्णय से इसे सार्थकता भी प्रदान कर दी है। तो रोहिणी ने जहाँ अपने पिता को किडनी देकर यह दर्शाया है कि वह अपने पिता के प्रति कितनी एकदम उनके अंदर एक भाव है, कितना उनसे लगाव है, कितना ही उनका जो आत्मीयता का बंधन कितना मजबूत है। और जिस तरह से चाहे उनकी बड़ी पुत्री मीसा हों या उनके बच्चे या जो दूसरी पुत्रियां हैं और साथ ही तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव हों, सभी का जो इस घटनाक्रम में जो आपस में एकजुटता, दूसरे के प्रति समर्पण का भाव सबने दर्शाया है, वह वास्तव में परिवार की जो एकजुटता है, परिवार में दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, वह दर्शाता है। निश्चित रूप से हमारे समाज में ऐसे बहुत अनेक उदाहरण प्रतिदिन आते हैं जब जहाँ परिवार में ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं कि किसी के जीवन बचाने के लिए परिवार का अन्य सदस्य अपने अभिन्न परिवार के सदस्य के लिए अपने कोई अंग का दान करता है। वास्तव में वह सभी व्यक्ति प्रेरक प्रसंग के तौर पर समाज के लिए होते हैं। चाहे कोई नेत्रदान के माध्यम से किसी की आंखों की रोशनी वापस कर रहा हो या रक्तदान के माध्यम से किसी की जान बचा रहा हो, तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो लगातार दिन रात मानव सेवा में अपने को जुटाए हुए हैं, अपने को लगाए हुए हैं। वह सभी लोग प्रेरणादायक हैं। और लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी ने भी वह मिसाल पेश की है कि आज के जहां भौतिकवादी युग में केवल स्वार्थ की भावना सब लोगों पे हावी हो गई है, तो रोहिणी के साथ साथ हम इस संवाद इंडिया के मंच से उन सभी लोगों को सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं जो लगातार समाज में लोगों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। चाहे रक्तदान के माध्यम से कार्य कर रहे हों लोग, या नेत्रदान के माध्यम से कार्य कर रहे हों, या किसी भी तरह से मानव जीवन को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। वास्तव में ये लोग इस समाज को दिशा दे रहे हैं कि समाज में आज भी ऐसा आत्मीयता का भाव जिंदा है कि जो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है। तो इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।